कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और अब पाकिस्तान की कुसंगत का पूरा असर चीन पर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान की तरह चीन भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक झूठा और गंदा नैरेटिव कर रहा था, लेकिन चीन को इस बार ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि बीजिंग की बेइज्जती इस वक्त पूरी दुनिया के सामने सरेआम हो रही है। दावा यह किया जा रहा था कि चीन की आर्मी यानी कि PLA भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। कुछ वीडियो शेयर करके देश के अंदर खौफ और पैनिक पैदा करने की इंटरनेशनल साजिश रची जा रही थी, लेकिन चीन के इस घटिया प्रोपोगेंडा की दुकान पर ताला लगाते हुए भारत सरकार की एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि फेक न्यूज अलर्ट। सरकार ने इन वीडियोस को सिरे से खारिज करते हुए यह बता दिया है कि इनका भारत चीन सीमा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये किसी और जगह के वीडियो हैं। लेकिन चीन की इस डिजिटल साजिश के पीछे की असली जमीनी हकीकत क्या है? आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने फेक न्यूज कह दिया तो बात यहीं खत्म हो गई। नहीं, असली बवंडर तो अब शुरू होता है। भारत चीन सीमा से ही जुड़ा एक ऐसा संवेदनशील मामला सामने आया है जिससे दबाकर रखा गया था, लेकिन वो लेटर अब लीक हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश की एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी ने नहा वेलफेयर सोसाइटी के तहत 26 जून को वहां की डिप्टी कमिश्नर को एक सीक्रेट लेटर लिखा। इस लेटर में ताक सिंह सर्कल इलाके की 5 जगहों का नाम लिया गया और इन जगहों का नाम लेते हुए इस लेटर में वहां के आदिवासियों ने जो कंसर्न जताया वो बेहद गंभीर है। उनका ये कहना है, दावा है कि चीनी सेना पिछले 10-15 सालों से लगातार उन क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जहां स्थायी लोग शिकार और पशु चराई करते थे। दावा है कि PLA ने इन दुर्गम क्षेत्रों में अवैध सड़कें, पुल और मिलिट्री कैंप्स का निर्माण कर लिया है। लेटर में यह साफ लिखा है कि हम दिन ब दिन अपनी जमीन इंच दर इंच खो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब सोशल मीडिया के वीडियो फर्जी है तो इस लीक लेटर के दावों का सच क्या है? इस पर हमारी जाबाज इंडियन आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। सेना ने कड़े शब्दों में कहा है कि मीडिया में चल रही ये खबरें, सोशल मीडिया पर दिख रही ये खबरें कि चीनी सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और मिलिट्री कैंप बनाए हैं, ये पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। इसी मामले पर जब केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल वेस्ट से सांसद किरण रिजिजू से बात की गई तो उन्होंने जमीनी हकीकत सामने रखी। किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि भारत ने पहले सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देर से शुरू किया था, लेकिन अब वहां सड़कें और जरूरी सुविधाएं बहुत तेजी से बनाई जा रही है। जो ताक गांव है वो पहली बार 2019 में सड़क से जुड़ा था। हमने भले देर से शुरुआत की हो, लेकिन अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर मामा नटुंग ने साफ कहा है कि फिलहाल ये सिर्फ दावे हैं, इसकी कोई पूरी सच्चाई फिलहाल सामने नहीं आई है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है। तो सार यह है कि चीन पाकिस्तान की संगत में आकर वैसे ही रंगत अपना रहा है और भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घेरने की नाकाम कोशिशें लगातार कर रहा है, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ रही है। ये पहली बार नहीं है। सोशल मीडिया पर 60 किलोमीटर अंदर घुसने का दावा पूरी तरह से एक प्रोपोगेंडा है, लेकिन हाँ, अरुणाचल के स्थायी आदिवासियों की चिंताओं को देखते हुए हमारी सेना और सरकार सीमा पर इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं सोशल मीडिया पर चीन को लोग ये जवाब दे रहे हैं कि चीन ये कान खोलकर सुन ले कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। चीन की इस महाबेइज्जती और प्रोपेगेंडा पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।